चिराग पासवान जी तो आप देखिए, कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा जाता है कि वो एलजीबीटी से हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहा गया। और मैं जब मुझे पता चला तो मैं तो खुश हुआ कि भाई अच्छा है, हमारा कोई समुदाय का व्यक्ति अगर एलजीबीटी है, ट्रांसजेंडर है और केंद्र में मंत्री बना है, तो ये तो गर्व का बात है। पूरे भारत में गर्व करना चाहिए कि अगर ट्रांसजेंडर के रूप में अगर चिराग पासवान जी अगर हैं तो को आए हुए 75 वर्ष से भी ज्यादा हो गया। लेकिन जो किन्नर समुदाय है उसको मुझे लगता है आज भी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। ट्रांसजेंडर समुदाय को आजादी के 75 वर्षों में कोई सरकार शौचालय की ठीक से सुविधा नहीं दे पाई। उसको एक साथ किसके साथ जाएंगे हम लोग? किसके साथ? ट्रांसजेंडर स्कूल नहीं है। लाखों लाख ट्रांसजेंडर लोग हैं, लेकिन उनके लिए एक ट्रांसजेंडर स्कूल नहीं है। महिलाओं के लिए स्कूल बन सकता है, पुरुषों के लिए स्कूल बन सकता है, ट्रांसजेंडर का स्कूल नहीं बनाया जा सकता, ट्रांसजेंडर अस्पताल नहीं बनाया जा सकता, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय नहीं बनाया जा सकता। और हम लोग किसके? बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनाव की शुरुआत होते के साथ जो है कि हर तबके के लोग, हर समाज के लोग जो हैं कि अपने दावेदारी पेश करने लगे हैं। लेकिन ऐसे में एक किन्नर समाज है, आखिरकार किन्नर समाज कहाँ दावेदारी करेंगे और किन्नर समाज को कौन अपने पार्टी का दावेदार बनाएंगे? इन्हीं सभी सवालों पे बात करेंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल वीकेएम खबर। देखिए, किन्नर बोर्ड के सदस्य हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किन्नर जो है कि राजनीतिक में कहाँ पे हैं। वीकेएम खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजन सिंह है। मैं बिहार सरकार के बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का माननीय सदस्य हूँ। किन्नर समाज क्या दावेदारी करेगी इस बार राजनीति में? आजादी को आए हुए 75 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, लेकिन जो किन्नर समुदाय है उसको मुझे लगता है आज भी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली। तो हम लोगों की दावेदारी तो समझिए कि एक ऐतिहासिक चीज है। सबसे पहली चीज है कि हमारी पहचान। ट्रांसजेंडर समुदाय को कोई पहचानता ही नहीं है या भुला दिया गया। लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं है कि आज पैदा हुए हैं। हमारे लोग आज पैदा नहीं हुए, ये रामायण महाभारत के काल से हैं। लेकिन उन लोगों को भागीदारी नहीं मिल पाई इतने सालों, इतने दशकों में। ये दुख का विषय है। लेकिन एक अच्छी चीज भी है, शुरुआत हो रही है। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी हुए, एनडीए की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बिहार सरकार ने बोर्ड बनाया, मुझको माननीय सदस्य बनाया, ट्रांसजेंडर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो ये बड़ी चीज है और नया परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में ट्रांसजेंडरों को और भी भागीदारी मिलनी। इस बार के ट्रांसजेंडर जो हैं वो किनके समर्थन में रहेंगे, किनके साथ जाएंगे, किनको अपना मतदान देंगे? किसको? ये थोड़ा दुखद बात है। जिस ट्रांसजेंडर समुदाय को आजादी के 75 वर्षों में कोई सरकार शौचालय की ठीक से सुविधा नहीं दे पाई, उसको एक साथ किसके साथ जाएंगे हम लोग? किसके साथ जाएं बताइए? शौचालय नहीं दे पाती ये सरकार हम लोगों को। हमारे लिए एक ट्रांसजेंडर स्कूल नहीं है। लाखों लाख ट्रांसजेंडर लोग हैं, लेकिन उनके लिए एक ट्रांसजेंडर स्कूल नहीं है। महिलाओं के लिए स्कूल बन सकता है, पुरुषों के लिए स्कूल बन सकता है, ट्रांसजेंडर का स्कूल नहीं बनाया जा सकता, ट्रांसजेंडर अस्पताल नहीं बनाया जा सकता, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय नहीं बनाया जा सकता। और हम लोग किसके साथ जाएंगे? हम लोग क्या पिछलग्गू हैं? हम लोग क्यों जाए किसी के साथ? हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमारा विधायक हो, हमारा मंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे लोग सदन में जाए। हम लोग क्यों दूसरे को हमेशा वोट दें? हमारे लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। 243 सीटें हैं बिहार में, कोई भी पार्टी 5 सीट दे दे। अरे 5 सीट तो दिया जा सकता है ना 243 में। लड़े अपना 240-37 सीट पर, 5 सीट ट्रांसजेंडर को दे दे। तो इसीलिए सर, हम लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमारे लोग सदन में जाकर बोले। इसलिए हम लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। किन्नर समाज के लोग जो हैं वो अपनी मांग को भी तो सड़कों पे नहीं रखते हैं, सरकार के समक्ष नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं तो आपके नेता में कमी होती है। सरकार को रतौंधिया हो गया है। सरकार को या तो रतौंधिया हो गया है कि उन्हें किन्नर दिखते नहीं है। सड़कों पर जो भीख मांग रहा है कौन सा समाज है? आज जो रेलवे स्टेशन के पास सेक्स
सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है, उसके वजह से उसको रोटी मिलती है। वो कौन सा समाज है? अगर वो समाज, अगर वो सड़कों पर है, तो उसको क्या सामाजिक उत्थान के लिए सरकार को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए? तो सरकार रिप्रेजेंटेशन कहां था? अब तक वो तो अच्छा हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया। नहीं तो उससे पहले की जितनी सरकारें थी उन सबको तो रतौंधिया हुआ था, उन्हें ट्रांसजेंडर ही नहीं दिखता था। तो इस बार जो है कि किन्नर समाज कैसे टिकट का दावेदारी करेगी? ट्रांसजेंडर समुदाय को टिकट खुद देना चाहिए इन पार्टी के लोगों को, आगे आकर इन लोगों को ऐलान करना चाहिए। और हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो पार्टी ट्रांसजेंडर समुदाय को टिकट नहीं देगी अपनी पार्टी में, उस पार्टी को ट्रांसजेंडर समुदाय की हाय लगेगी और उस पार्टी का खाता ना खुले कभी। उसको हाय लगेगी ट्रांसजेंडर समुदाय की, उस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा जो ट्रांसजेंडर को टिकट नहीं देगा। राजन जी, किन्नर समाज का दुआएं और बददुआएं का बड़ा ही महत्व होता हाँ है, तो लगेगी, और आप ऐसे बददुआएं दे रहे हैं। लगेगी। जो हमारे समाज को टिकट नहीं देगा उस पार्टी को हमारी हाय लगेगी। मेरे साथ में लाखों लाख ट्रांसजेंडर लोगों की हाय लगेगी और उस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आप देखिएगा। आपके आपके समाज से भी तो लोग आए, सामने आए, जो लोग जो हैं कि वो खुल के कहें कि हमें टिकट चाहिए। आपके समाज अरे के भी लोग तो नहीं? क्यों राजन, अच्छा ये बताइए, जो लोग मुख्यमंत्री के आज के डेट में बिहार में उम्मीदवार हैं, उन सबसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा मैं हूं। मैं ट्रांसजेंडर समुदाय से हूं, क्यों नहीं मुझको टिकट दिया जा सकता? जात पे टिकट देते हैं, उसके कास्ट पे टिकट देते हैं, उसके धर्म पे टिकट देते हैं। और राजन सिंह का धर्म क्या है? भगवान, भगवानों में सर्वश्रेष्ठ अर्धनारेश्वर के मानने वाले लोग, वो हमारे अर्धनारेश्वर हैं। अर्धनारेश्वर को हम पूजते हैं। यादवों में, यादव लोगों के सबसे पूजनीय भगवान श्री कृष्ण जी, वो शादी किए तो किससे किए? सबसे पहले अरावण से किए, मोहिनी रूप धारण किए ट्रांसजेंडर में, तब हुआ। और हमारे लोगों ने तो सबको प्यार दिया है जी, सबको सम्मान दिया है, और हमारे लोगों से नफरत है। तो राजन सिंह से नफरत कीजिए, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय से नफरत मत कीजिए। ट्रांसजेंडर समुदाय प्यार देता है, उस आशीर्वाद देता है। आपके घर में कोई चीज अच्छी होती है तो उसमें दुआ देता है। जिस दिन यह समुदाय बिहार की विधानसभा में जाएगा, बिहार उन्नति और प्रगति के नए आयाम दिखेगा। क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय परिवारवाद में नहीं फंसता है, उसका कोई परिवार नहीं है, बिहारी उसका परिवार है। बिहार ही उसका परिवार है। ऐसे में कैसे देखते हैं, चिराग पासवान युवा चेहरा हैं, तो क्या लगता है इस बार आप लोग जो हैं कि आपके नेता नागमणि जी जो हैं कि एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है चिराग पासवान से कुछ नहीं? चिराग पासवान जी तो, आप देखिए, कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा जाता है कि वो एलजीबीटी से हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहा गया। और मैं, जब मुझे पता चला तो मैं तो खुश हुआ कि भाई अच्छा है, हमारा कोई समुदाय का व्यक्ति अगर एलजीबीटी है, ट्रांसजेंडर है और केंद्र में मंत्री बना है, तो ये तो गर्व का बात है। पूरे भारत में गर्व करना चाहिए कि अगर ट्रांसजेंडर के रूप में अगर चिराग पासवान जी अगर हैं तो आप है चिराग तो पासवान को ट्रांसजेंडर मैं नहीं कह रहा हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोग कह रहा है। और लोग अगर कह रहा है और अगर वो हैं, तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। लाखों लाख ट्रांसजेंडर लोगों की दुआ लगेगी चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बार डॉक्टर राजन जी किधर रहेंगे? राजन सिंह वहीं रहेगा जहां ट्रांसजेंडर लोगों का सम्मान होगा। और ट्रांसजेंडर लोगों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दीजिएगा और राजन सिंह से सोचिएगा कि राजन सिंह आपको दुआ देगा, तो इस बार नहीं चलेगा। जो पार्टी ट्रांसजेंडर को टिकट नहीं देगी उसको मेरी हाय और बदुआ लगेगी, उसकी पार्टी को एक सीट ना आए। एक सीट ना आए। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ डॉक्टर राजन सिंह थे। इन्होंने इस बार जो है कि इस बार हर दल जो है कि हर दल को चेतावनी समझ लीजिए, चेतावनी के तौर पे इन्होंने बताया कि इस विधानसभा में अगर किन्नर समाज को जो दल इग्नोर करेगा, जो दल किन्नर समाज के बारे में नहीं सोचेगा, उस दल को एक भी सीट नहीं आएगी और किन्नर समाज का हाय लगेगा। अब किन्नर समाज का दुआ और बददुआओं का क्या वैल्यू है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। हमारे साथ राजन जी थे, इन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा है। किन्नर समाज भी इस बार जो है कि बिहार विधानसभा में शिरकत करते दिखेगी।
डॉक्टर राजन सिंह ने बताया। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें पीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।